जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उन 7 बड़ी बातों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाई और जो हमारे जीवन को सुधार सकती है। इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाओ और देखो कैसे सफलता और शांति तुम्हारे जीवन में आती है। कर्म ही सब कुछ है। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हमें ये लाइफ लेसन मिलता है कि अगर हम मेहनत करते रहें तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी हमें जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये सोचना हमारा काम नहीं, हमें तो बस अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जो हमारा हक है वो हमें जरूर मिलेगा। एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स के रिजल्ट की चिंता में ही लगा रहता है वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, लेकिन जो सिर्फ मेहनत करता है वो नेचुरली सफल होता है। दूसरी बात, हर परिस्थिति में धैर्य और समता रखो। श्री कृष्ण ने सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि को एक समान मानने की बात की है। जिंदगी में कभी अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा, लेकिन जो बंदा हर परिस्थिति में शांत रहता है वही असली जीवन जीता है। अगर तुम एक बिजनेस में लॉस होने पर गुस्सा या डिप्रेशन में चले जाते हो तो तुम अगला मौके पर फोकस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करोगे तो तुम्हारा जीतना पक्का है। तीसरी बात, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें सही राह दिखाए। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। श्री कृष्ण हमेशा सुदामा की इज्जत करते थे और उनका प्यार बिना किसी स्वार्थ के था। एक सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे मजे में साथ हो, बल्कि जो तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही राह दिखाए, वो है सच्चा दोस्त। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ मजा करने के लिए इंस्पायर करते हैं लेकिन तुम्हारी लाइफ में सुधार नहीं ला रहे हैं, तो वो सच्चे दोस्त नहीं है। चौथा, अधर्म के खिलाफ खड़े रहो। श्री कृष्ण ने हमेशा सच्चाई और धर्म की रक्षा की, चाहे वो कंस का वध हो या महाभारत का युद्ध। अगर तुम गलत चीजों को सिर्फ देखो और कुछ ना करो तो तुम भी गलत हो। सही और गलत का फर्क समझना और गलत के खिलाफ खड़े होना बहुत जरूरी है। अगर तुम देखते हो कि किसी पर अन्याय हो रहा है तो चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। हमेशा सच का साथ दो। माया को समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक माया है और जो उसमें अटक गया वो अपनी असली शक्ति भूल जाता है। पैसा, पावर, शो ऑफ और दिखावे में अटकना गलत है। असली शांति अंदर से आती है, किसी मटीरियलिस्टिक चीज से नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ पैसा कमाकर तुम खुश हो जाओगे तो ये भ्रम है। अगर अंदर से शांति नहीं है तो बाहर की चीजें तुम्हें कभी भी पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। माफ करना सीखो लेकिन भूलना नहीं। श्री कृष्ण हमेशा दया और क्षमा का महत्व बताते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। किसी को माफ करना एक बड़ा गुण है, लेकिन अगर तुम बार बार वही गलतियां सह रहे हो और उनसे कुछ नहीं सीख रहे तो ये तुम्हारी कमजोरी है। अगर कोई बार बार तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम बिना सोचे उसे माफ कर रहे हो तो तुम अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि माफ करो लेकिन समझ रखो कि अगला इंसान फिर से धोखा ना दे। गुरु का महत्व समझो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा गुरु की महिमा का ज्ञान दिया। अर्जुन के लिए उन्होंने खुद एक आदर्श गुरु का रोल निभाया और महाभारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जीवन में एक अच्छा गुरु मिलना एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर तुम्हें एक सही गुरु मिलता है तो तुम असंभव चीजें भी संभव बना सकते हो। अगर अर्जुन के पास कृष्ण जैसे गुरु ना होते तो वो महाभारत जीत नहीं सकता था। इसी तरह हमें अपने जीवन में ऐसे गुरु ढूंढने चाहिए जो हमें सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, ये 7 बड़ी सीखें हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं। अगर इन्हें हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो सफलता, शांति और सच्चा आनंद पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।